ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जहाँ पहुंचकर इंसान पाप से मुक्त हो जाए वही तीर्थ है। भारत की धरती ये तो खुद ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन इस पावन भूमि पर 7 महातीर्थ भी हैं और उन्हीं तीर्थ में से एक तीर्थ है कालों के काल महाकाल की नगरी अवंतिका, जिसे अब उज्जैन कहा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में है। समुद्र मंथन की सबसे बड़ी देन था अमृत। देवताओं और असुरों में इसी अमृत के लिए बहुत संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां की धरती तीर्थ बन गई। पृथ्वी की नाभि तीर्थ उज्जैन। उज्जैन भी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ की मिट्टी में ही नहीं बल्कि पानी में भी अमृत है। शिप्रा नदी में पानी नहीं अमृत बहता है। कहते हैं शिप्रा नदी भगवान विष्णु के शरीर से निकली है और इसमें स्नान करने वालों के लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। इस संसार में भारत ही शायद एक ऐसी जगह है जहाँ नदियों को माँ कहते हैं। शिप्रा नदी की बूंद बूंद से जो प्यार झलकता है उसे देखकर एहसास होता है कि नदियों को माँ का स्थान क्यों दिया जाता है। शिप्रा नदी में ही भगवान श्री राम, देवी सीता और सूर्यमुखी हनुमान जी ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन का हर एक मंदिर जीती जागती शांति है, एक जीता जागता विश्वास है। मंदिरों की इस पावन नगरी में एक सिद्ध मंदिर है, मां हर सिद्धि का मंदिर। ये मंदिर उज्जैन के सबसे शक्तिशाली एवं जागृत मंदिरों में गिना जाता है। भगवान शंकर और देवी पार्वती की शांति भंग करने वाले 2 राक्षसों को मां चंडी ने मार गिराया था। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में उन्हें हरसिद्धि का नाम दिया। दक्ष प्रजापति के यक्ष कुरु से जब शंकर सती को ले जा रहे थे तब हरसिद्धि मंदिर की इस पावन भूमि पर सती की कोहनी गिरी थी। इसलिए देवी के इस मंदिर की गणना 51 सिद्ध पीठों में होती है। इसी मंदिर में श्री यंत्र स्थापित है, इसलिए तांत्रिक परंपरा में इस मंदिर का विशेष महत्व है। हरसिद्धि देवी वैष्णवी का रूप है। उज्जैन से पहले इनका निवास यहाँ से बहुत दूर समुद्र के एक टापू पर था। महाराजा विक्रमादित्य देवी को अपने राज्य उज्जैन ले आना चाहते थे। मां हरसिद्धि महाराजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी और वो यहीं तप किया करते थे। कहते हैं राजा उनको भेंट के रूप में अपना सर चढ़ाया करते थे और मां की कृपा से रोज उनका सर आ जाता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपना सर भेंट किया था। देवी प्रसन्न हुई और उनके साथ जाना स्वीकार किया। उज्जैन की यहाँ पावन भूमि मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। सृष्टि के मंगल के लिए भगवान शंकर के पसीने से मंगल ग्रह का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। कर्क रेखा भी इस स्थान को छूके निकलती है। मंगल की शांति के लिए यहाँ विशेष पूजा होती है। मनुष्यों का जीवन ग्रह और नक्षत्रों के अधीन है। जिन ग्रहों का मानव जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मंगल ग्रह उनमें से एक है। मंगल का दुर्लभ और प्राचीन मंदिर साक्षात मंगल ग्रह का निवास है। मंगल की शक्ति कल्याणकारी है, इसके लिए मंगल के इस मंदिर में चावल से अभिषेक और पूजन किया जाता है।
कहते हैं मंगल ग्रह शांति मंत्र पढ़ने और सुनने से न सिर्फ मनुष्य के कष्ट दूर हो जाते हैं बल्कि मन की शांति और समृद्धि भी मिलती है। जिस नगरी में भोलेनाथ आत्मा की तरह बसते हों वहां उनके पुत्र गजानन महाराज का वास न हो, ये कैसे संभव है। चिंतामन गणेश हर चिंता दूर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनका आशीर्वाद जरूरी है। गणेश जी को भगवान शंकर का आशीर्वाद था कि तीनों लोकों में जब भी शुभ कार्य किया जाएगा तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा। श्री गणेश के मंदिर में ही श्रद्धालु अपने मांगलिक कार्यों का प्रारंभ करते हैं। शादी का निमंत्रण पत्र भी गणेश के चरणों में रखना सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाना है। लोग यहाँ अपने मन्नत के धागे बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पूजा करते हैं। कहते हैं 2 बैलगाड़ी भरकर अनाज लाया जाए और उज्जैन के हर मंदिर में मुट्ठी भर भी चढ़ाया जाए तो अनाज कम पड़ जाएगा, लेकिन मंदिरों की गिनती खत्म नहीं होगी। और अभी तो हम श्रद्धा के कुछ फूल ही चढ़ा पाए हैं। यात्रा जारी रहेगी लेकिन कुछ क्षणों के बाद। स्कंद पुराण कहता है कि महाकाल को काल भैरव बहुत पसंद है और महाकाल दर्शन इनके दर्शन के बिना अधूरा है। पुराणों में 8 भैरवों का जिक्र है। कहते हैं उनमें से काल भैरव सबसे महान है। इनका जन्म शिव की तीसरी आंख से हुआ है और इन्हें महाकाल का सेनापति माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी से किसी बात पे नाराज होकर काल भैरव ने उनका 5वां सिर काट दिया था। उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि वो मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में स्नान करके कालाग्नि दें तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे। काशी में काल भैरव ने ब्रह्मा जी के सर का मोचन किया और उज्जैन में उनकी कालाग्नि दी। काल भैरव की पूजा सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों प्रकार से की जाती है। काल भैरव की प्रतिमा पर मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। ये मंदिर कितना जागृत है इसका प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि देखते ही देखते काल भैरव के होठों से लगा मदिरा का पात्र खाली हो जाता है। वैसे शंकर शंभुनाथ हैं ही सबसे अलग। महाकालेश्वर के रूप में समस्त सृष्टि का काल चक्र इन्हीं के अधीन है। कहते हैं यहाँ पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकाल का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं और प्रभावकारी मंत्रों के साथ भगवान महाकाल की पंचामृत पूजा का महत्व शिव भक्तों के लिए सबसे महान है। इस पंचामृत पूजा में जल, दूध, दही, घी और शहद के साथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता है। पूजा का हर द्रव्य और उपकरण वेदों के अनुसार विधि पूर्वक शिव उच्चारण के साथ शिव को अर्पण किया जाता है।
इस पंचामृत पूजा को सुनने से शिव की कृपा प्राप्त होती है और बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। कालों के काल महाकाल की यात्रा जारी रहेगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। महाकाल शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं असुरों ने अवंतिका में भयंकर तबाही मचा दी। तब अवंतिका वासियों ने मिलकर शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान धरती चीरकर प्रकट हुए और असुरों का नाश किया। अवंतिका वासियों के आग्रह पर शंकर भगवान हमेशा हमेशा के लिए महाकाल के रूप में यहाँ बस गए। हर सुबह 4 बजे होने वाली ये आरती मन को प्रसन्न कर देती है। भस्म आरती में सबसे पहले महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और ताजा भस्म से उनका अभिषेक होता है। उज्जैन की सुबह वेद मंत्रों के स्वर और भस्म आरती से शुरू होती है। भस्म आरती महाकाल को नींद से जगाने के लिए युगों युगों से चली आ रही परंपरा है। सारे संसार में ऐसी आरती शायद ही कहीं होती हो।